नमस्कार दोस्तों, डूंगरपुर की आदिवासी राजनीति में अब आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। एक तरफ भाजपा ने कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बाप पर आदिवासी समाज को भावनात्मक मुद्दों में उलझाकर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भाजपा और बाप दोनों पर जनता को झूठ और भ्रम में रखने की राजनीति करने का हमला बोला है। भाजपा नेताओं ने सांसद राजकुमार रोत और विधायक गणेश कोगरा से विकास कार्यों का हिसाब मांगा। वहीं कांग्रेस ने पानी, बिजली, महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार को घेरा है। पहले देखिए भाजपा का कांग्रेस और बाप पर हमला। आज कुछ लोग स्वयं को आदिवासी हितैषी बताकर राजनीति कर रहे हैं, जबकि वास्तविक विकास प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किसान, युवा, महिला एवं गरीब वर्ग के लिए संचालित योजनाओं के माध्यम से हो रहा है। हम सांसद श्री राजकुमार जी रोत से आग्रह करते हैं कि वे अपने राजनीतिक कार्यकाल के 2 बार विधायक एवं 1 बार सांसद रहते हुए किए गए विकास कार्यों का पूरा विवरण जनता के सामने रखे। जनता सच्चाई जानना चाहती है। करने से पहले इसकी तर्जनी क्या आखिर में उसी व्यक्ति के साथ क्यों किया, वो और क्या काम करता है इस बारे में पता है? आप तेज जान रहे हैं। नगर परिषद में कर्मचारी है, ठेके पे ड्राइवर है वो, और वो आयुक्त साहब के अधीनस्थ आता है। तो वहाँ पे पार्टी पॉलिटिक्स कहाँ से आ गई? जब काम नहीं करेगा तो अधिकारी उसको काम नहीं करवाएगा। आप जांच की बात कर रहे, फिर 30 तारीख को सर आपने जांच वाली बात ये है कि उसके खिलाफ कुछ बदतमीजी ऐसा बता रहे थे, तो वो पूछेंगे हम अगर ऐसा बदतमीजी की अगर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ता से नहीं की, उन्होंने अपने अधीनस्थ कर्मचारी से की है। तो अगर कर्मचारी से हुई है तो कर्मचारी संगठनों के हिसाब से विरोध होना चाहिए था। पार्टी कहाँ से आगे? और संविधान में 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची और आदिवासी को परिभाषित किया है और इनको हिंदू की कैटेगरी में रखा है। क्या सांसद राजकुमार रोत, गणेश गोगरा, बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान से बड़े हैं? अगर बड़े हैं तो तुरंत त्यागपत्र दे और देश के अंदर उनकी अपनी एक कानून प्रक्रिया बना दे जो बाबा साहब के अनुसार नहीं चल करके उनकी नियम से चले। दूसरी बार सांसद महोदय सांसद निधि की जब बात करते हैं तब वो जाते हैं उड़ीसा जा रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं, मध्य प्रदेश जा रहे हैं, झारखंड जा रहे हैं। वो किसको पैसों से जा रहे हैं? आज इनकी सांसद निधि अगर कट रही है, देश संकट में है, तो उनको तकलीफ होने लग गई। डूंगरपुर में आयोजित भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी नेताओं ने कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक पटेल ने आरोप लगाया कि दोनों दल आदिवासी समाज की भावनाओं से खेलकर राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। पटेल ने सांसद राजकुमार रोत से सवाल पूछा कि चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में कौन कौन से बड़े विकास कार्य हुए। वहीं विधायक गणेश गोगरा पर लोगों को भड़काने की राजनीति करने का आरोप लगाया। भाजपा नेताओं ने कहा कि जनता अब केवल भाषण नहीं बल्कि सड़क, पानी, रोजगार और ग्रामीण योजनाओं पर जवाब चाहती है। वहीं सागवाड़ा विधायक शंकरलाल डेचा ने सांसद रोत के बयान को मनगढ़ंत बताते हुए कहा कि पेट्रोल, डीजल और सरकारी योजनाओं को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। वहीं भाजपा नेता बंशीलाल कटारा ने आदिवासी हिंदू नहीं वाले बयान को लेकर कांग्रेस और बाप को घेरते हुए कहा कि संविधान और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भावना को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। भाजपा ने दावा किया कि अब जनता भावनात्मक राजनीति नहीं बल्कि विकास और जवाबदेही चाहती है। वहीं दोस्तों, इधर भाजपा के हमले के बाद कांग्रेस ने भी पलटवार किया। जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में विधायक गणेश कोगरा ने भाजपा और बाप दोनों पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि झूठ और भ्रम की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलेगी। एक बार आप कांग्रेस का ये पलटवार देखिए। मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। मैंने पद की कभी मांग नहीं की, आप सब जानते हैं। मैंने कभी कांग्रेस से मुझे ये पद चाहिए मैंने कभी मांग नहीं, लेकिन मुझे अगर आला कमान ने मुझे जिम्मेदारी दी है तो मेरा कर्तव्य बनता है, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसको पूरी निष्ठा से निभाऊं। जिस तरह से परिवार में एक पिता अपने पुत्रों को, अपने बच्चों को पढ़ाता है, होशियार बनाता है, उसके सपने होते हैं कि मेरा बच्चा नौकरी लगे और नाम कमाए। तो मेरा भी यही आपसे निवेदन है, आप सब मेरा साथ दो। मेरा भी ये सपना है कि आप सब, हम सब मिलकर इस कांग्रेस को मजबूत कर सकें। मैं सबको साथ में लेके चलूंगा। मैं गुटबाजी में नहीं रहूंगा। मैं गुटबाजी के पक्ष में पहले भी नहीं था, अब भी नहीं और आगे भी नहीं रहूंगा। मैं खाली कांग्रेस के लिए काम करूंगा। मुझे कांग्रेस मजबूत करनी है। मुख्यमंत्री बनेंगे तो भी कांग्रेस के बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे तो भी कांग्रेस के बनेंगे,
लेकिन हम यहाँ पर सोशल मीडिया पर एक दूसरे के ऊपर कमेंट करें, वो नारायण जी पंड्या ने पहले बता दिया है और मैं बिल्कुल अनुशासन से चलूंगा। भले मैं कितना भी समय रहूँ, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन जितना भी समय रहूंगा कांग्रेस को सही चलाऊंगा और अनुशासन में चलाऊंगा, ये मैं आपको बताऊंगा। आज जिले में कांग्रेस कमजोर हुई है, हमारे कारण हुई है कमजोर। हम बोलते नहीं है आज कांग्रेस ने क्या किया, ये हम बताने के लिए तैयार नहीं। उनके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी है, वो भी आज भी कांग्रेस में, लेकिन उनके बच्चे दूसरी पार्टी में घुस गए, क्षेत्रीय पार्टी में घुस गए। दोस्तों, डूंगरपुर जिला कांग्रेस कमेटी की नवनियुक्त कार्यकारिणी की पहली बैठक में कांग्रेस नेताओं ने भाजपा और बाप पर तीखा हमला बोला। बैठक में नए पदाधिकारी का माला और साफा पहनाकर स्वागत भी किया गया और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की रणनीति बनाई गई। जिला अध्यक्ष और विधायक गणेश गोगरा ने कहा कि भाजपा और बाप दोनों विकास के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे उलट और अलग है। उन्होंने जिला में गहराते पेयजल संकट, अघोषित बिजली कटौती और बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार को घेरा। गोगरा ने कहा कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम जन की कमर तोड़ दी है और सरकार जनता की समस्याओं से आंखें मूंद बैठी है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर जनता से संवाद बढ़ाने और समस्याओं को लेकर संघर्ष के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो पार्टी सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसे में इस वक्त वागड़ की राजनीति उबाल पर है। सूबे के मुखिया भजन लाल शर्मा 20 से 22 तारीख तक डूंगरपुर बांसवाड़ा दौरे पर है। ऐसे में देखना होगा कि ये दौरा आगामी पंचायत और निकाय चुनाव में कहां तक प्रभावित रहता है और इससे पहले वागड़ की राजनीति में और क्या कुछ तूफान पेश आते हैं। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया।